नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। 10 माह से मां की तलाश में भटक रहा है युवक, पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से किया इनकार। रांची में एसआईआर के लिए खुला सहायता केंद्र, शमशेर आलम ने कहा किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटने देंगे। देवघर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के सिटी सेंटर में सघन वाहन जांच अभियान, दर्जनों वाहनों का कटा चालान। निरसा के मध्य विद्यालय 11 कुंड में नवनिर्मित भवन का विधायक ने किया उद्घाटन, छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधा। अब खबरें विस्तार से। बरवड्डा थाना क्षेत्र के बिराजपुर सिमला टार की रहने वाली 58 वर्षीय पुनकी देवी 10 माह से लापता है। पुनकी देवी अपने मायके निरसा थाना क्षेत्र के लखियाबाद गई थी और तभी से गायब हो गई। लापता महिला के पुत्र द्वारा लगातार 10 माह से अपनी मां की तलाश की जा रही है। युवक अकेला मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है। बताया जा रहा है कि माता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए युवक बरवड्डा थाना गया था, पर दूसरे दिन थाने क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और निरसा थाना जाने की बात कही। यहां तक कि वहां से किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ऐसे में किसी अनहोनी के भय से युवक अपनी मां की एक तस्वीर के सहारे तलाश में दर दर भटक रहा है और लोगों से जानकारी मिलने पर फोन पर सूचना देने की अपील कर रहा है। मेरा मामा घर गए थे मनसा पूजा खाने के लिए, तो उपवास दिन से वहाँ लड़ झगड़ कर निकल गए। मामा का घर में वहाँ सब ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिले। थाना में भी रिपोर्ट नहीं किए। उसके बाद खोजते खोजते परेशान हो गए। तब हम आए, ढूंढ रहे हो वही अगस्त से निरसा चिरकुंडा तरफ, फिर ओझा पानी सब किया, गुनी से दिखाए, बोला वहाँ है वहाँ, फिर वहाँ जाके देखे, खर्चा वर्चा भी किए लेकिन नहीं मिला। मेरा घर हुआ शिमला का। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष आंतरिक सुधार एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच झारखंड तंजीम ने हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र शुरू किया है। संगठन का कहना है कि इस प्रक्रिया में विशेष समुदायों को जागरूक करना जरूरी है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित ना रहे। तंजीम नेता शमशेर आलम ने इसे वजूद की लड़ाई बताते हुए मुस्लिम, आदिवासी और दलित समाज से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भरोसा दिया है कि किसी भी वैध वोटर का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। आज एसआईआर झारखंड में भी शुरू होने वाला है और ऐसे परिस्थिति में हम लोग, हमारा समाज पूरी तरह से डरा हुआ है कि एसआईआर के माध्यम से हमारे नाम काट दिए जाएंगे। झारखंड तंजीम इस पर पहल करते हुए झारखंड तंजीम का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात किया और मुलाकात करके एसआईआर के बारे में पूरी जानकारी भी ली गई। साथ ही साथ एसआईआर में कैसे हमारे मतदाताओं का नाम नहीं कटे और नए मतदाताओं का नाम शामिल हो, इसको लेकर के भी झारखंड तंजीम ने जानकारी जुटाई। अब परिस्थिति जो है, हमारे जो लोग हैं, विशेष करके जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनमें जागरूकता फैलाने के लिए कि एसआईआर को समझे। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में मोबाइल झपट्टा मार गिरोह सक्रिय था, जो लोगों के फोन को झपट्टा मारकर भाग जाया करता था और विभिन्न जगहों पर बेच दिया करते थे। वहीं ताजा घटना सत्संग मोड़ और पटेल चौक के पास हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में देवघर और लखिया थाना प्रभारी की एक विशेष टीम गठित कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को पकड़ा है। इसके साथ ही 11 महंगे फोन और 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है।
घटी थी जिसमें ग्लैमर मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आके एक वादी जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, खड़गपुर का रहने वाला है, उससे मोबाइल की छिनतई हुई थी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे पटेल चौक के पास दूसरी घटना घटी, छिनतई की घटना घटी, जिसमें वादी जो धनबाद का रहने वाला है, जो मंदिर में पूजा करने आया था, उसके साथ भी छिनतई की घटना हुई। इन दोनों घटना की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व SDPO सदर कर रहे थे और इसमें आसपास के थाने, नगर थाना और रतिया थाना के थाना प्रभारी की एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस टीम ने एक अच्छा काम किया और जो टेक्निकल इनपुट था और ह्यूमन इनपुट के आधार पे एक गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिस गैंग में अभी हम लोग को 4 लोगों की गिरफ्तारी की है हमने। और ये लोग जो हैं ये गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी चोरी कर। धनबाद में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सोमवार शाम धनबाद के सिटी सेंटर के समीप ट्रैफिक विभाग की ओर से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान में ट्रैफिक मेजर राकेश कुमार दुबे मुख्य रूप से मौजूद रहे। जांच के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, आवश्यक दस्तावेज नहीं रखने तथा अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान दर्जनों वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे गए। ट्रैफिक विभाग की ओर से वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक भी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। धनबाद के निरसा के ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत स्थित मध्य विद्यालय ग्यारकुंड में सोमवार को नवनिर्मित 4 ACR भवन का उद्घाटन विधायक अरूप चटर्जी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य सहित कई शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि विद्यालय का पुरान भवन काफी जर्जर हो चुका था, जिसके कारण छात्रों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय भवन की खराब स्थिति को लेकर लगातार पंचायत प्रतिनिधियों और शिक्षकों की ओर से शिकायत की जा रही थी। बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ACR भवन की स्वीकृति दिलाई गई, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विद्यालय के छात्र छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय ग्यारकुंड का 4 ACR की बिल्डिंग का आज उद्घाटन हुआ और ये बनने से हमको लगता है जो क्लासरूम की कमी थी वो काफ़ी हद तक दूर होगी। आगे माइथन सेरामिक्स के द्वारा 2 रूम की रिपेयरिंग भी कर दी गई थी और कुछ बेंच डेस्क की कमी थी, वो भी उन लोगों के द्वारा CSR के द्वारा प्रोवाइड की गई। तो आज हम समझते हैं स्कूल पूर्ण रूप से बिल्डिंग की, बेंच डेस्क की जो भी कमी थी वो दूर हो गई और आशा करते हैं जो स्कूल में शिक्षा की जो माहौल हमारे हेडमास्टर प्रमोद झा जी के द्वारा बनाई गई, वो माहौल आगे भी बरकरार रहेगी। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में हुए चर्चित ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस ने फरार 3 आरोपियों के खिलाफ इश्तिहार जारी किया है। थाना प्रभारी हसनैन अंसारी ने मंगलहाट चौक पर ढोल नगारों के साथ इश्तिहार चिपकाकर 10 दिनों के भीतर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। बताया गया कि कुछ महीने पहले ज्वेलर्स संचालक गौतम स्वर्णकार से हथियार के बल पर नगद और जेवरात की लूट हुई थी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। देवघर पुलिस साइबर अपराध पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। SP प्रवीण पुष्कर ने बताया कि डाटा विश्लेषण के जरिए साइबर हॉटस्पॉट चिन्हित कर छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही है। उन्होंने महिलाओं और युवाओं की बढ़ती संलिप्तता पर चिंता जताते हुए खागा और सोनाथारी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की जानकारी दी। SP ने कहा कि साइबर अपराध में गिरफ्तारी से करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई और गिरफ्तारी के मामलों में देवघर जिला राज्य पहले स्थान पर है। के लिए जो देवघर पुलिस है साइबर अपराध को रोकने के लिए तत्पर है और इसी कड़ी में हम लोग डेटा को एनालाइज करते हुए डेली टारगेट्स हम लोग निर्धारण करते हैं और उसमें रेड्स भी होती हैं और फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं।
अभी हमने देखा कि इसमें महिलाओं की भी संलिप्तता सामने आई है। अभी कल ही एक महिला को पथरौल से भेजा गया है जेल और उनके विरुद्ध साइबर अपराध का मामला दर्ज किया गया है। और साइबर अपराध को रोकथाम के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। अभी खागा थाने और सोनाराय ठाड़ी थाने में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया लोगों को इसमें जागरूक भी किया गया है और लोगों से रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि इस तरह के अपराध में इजी मनी में ना फंसे, क्योंकि देवघर एम्स में सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग की ओर से झारखंड राज्य सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कई चिकित्सक, शोधार्थी और मेडिकल शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर जी जानवी और सचिव डॉक्टर अभिजीत वी बोराटने ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक जन स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रही है और इस विषय पर गंभीर विमर्श आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर अमोल डोंगरे ने अपने विचार रखते हुए बताया कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम, डाटा एनालिसिस और तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत आधार बन सकती है। यह झारखंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस है। झारखंड के कॉन्फ्रेंसेस एवरी ईयर कर रहे हैं हम लोग, तो ये 4th कॉन्फ्रेंस है इधर एम्स देवघर में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो इधर 100 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं अभी कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए थे येस्टरडे, तो वहाँ पे 75 रजिस्ट्रेशंस हुए थे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं झारखंड के अलावा अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आके रजिस्टर करके हमारे कॉन्फ्रेंस का जो एकेडमिक लर्निंग है उसका यूटिलाइज किए हैं। और हमारे एम्स देवघर के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन ने IAPSM जो होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस हम लोग होस्ट कर रहे हैं, जहां पर झारखंड राज्य और नेबरिंग सारे राज्यों से कम्युनिटी मेडिसिन के एमिनेंट पर्सनालिटीज आए हैं एक साथ और हमारा थीम है डिजिटल फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ। रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रविवार को पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन मंडल द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन भूमि के तहत कतरास लाइन स्थित LHS के समीप रेल जमीन पर अवैध रूप से बने करीब 100 कच्चे एवं पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और अभियान के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। कार्रवाई में बैंक मोड़ थाना से एक SI समेत 19 पुलिसकर्मी तथा RPF पोस्ट धनबाद से एक ASI, 3 हेड कांस्टेबल और 2 जवान मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन ने साफ किया कि रेल सुरक्षा और परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।